आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कृष्ण काव्य धारा की विशेषताएं कहो या प्रवृत्तियां, एक ही बात है। हिंदी साहित्य के इतिहास का मध्यकाल अति महत्वपूर्ण काल रहा है, जिसके पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसमें दो धाराएं प्रवाहित हुई हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। अब इन दोनों ही धाराओं में दो दो शाखाएं प्रकट हुई हैं। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ऐसे संत जिन्होंने ज्ञान को आधार बनाकर निराकार ईश्वर की उपासना की, वो ज्ञान मार्गी शाखा का निर्वहन करते हैं। ऐसे संत जिन्होंने प्रेम को आधार बना करके निराकार ब्रह्म की आराधना की है, ऐसे संत सूफी कहलाए। उन्होंने सूफी काव्य परंपरा का निर्वहन किया है। तो यहाँ हमने देखा निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आने वाले संत ईश्वर के निराकार स्वरूप को मान्यता देते हैं। वो मानते हैं कि ईश्वर जन्म मरण रहित है, वो जन्म में नहीं आते, ना ही किसी बंधन में आते हैं, ना वो किसी कर्म के आधार में आते हैं। तो यहाँ सगुण भक्ति धारा में हम देखेंगे इन्होंने अवतारवाद को माना है। निराकार को ना मानते हुए ईश्वर के साकार रूप को अपनी उपासना का विषय बनाया है। ऐसे रूप में जो ईश्वर निराकार है, वही अवतार लेकर के दो रूपों में प्रकट हुए, राम और कृष्ण के रूप में। विष्णु के अवतार को मानने वाले यानी कि अवतारवाद पर विश्वास रखने वाले संतों ने विष्णु के दो रूप वर्णन किए हैं, अवतार के रूप में वर्णन किए हैं, एक राम और एक कृष्ण को। तो राम की आराधना करने वाले जो संत हैं वो राम मार्गी शाखा के अंतर्गत, या उन्होंने जो परंपरा चलाई वो राम काव्य परंपरा कहा जाता है उसको। और जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना, वो सब आते हैं कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत व सूफी काव्य परंपरा का विस्तार हुआ। संत काव्य धारा व सूफी काव्य धारा के सभी कवि निराकार ब्रह्म के उपासक थे। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम काव्य व कृष्ण काव्य परंपरा का विकास हुआ है और वे सभी साकार ईश्वर की आराधना करते थे। राम काव्य धारा का अध्ययन हम कर चुके हैं, अब हम कृष्ण काव्य धारा का अध्ययन कर रहे हैं। तो कृष्ण काव्य धारा का तात्पर्य उन भक्त कवियों से है जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना है और फिर उस पर अपनी रचनाएं लिखी। और जो ये रचनाएं हैं उन्होंने निजी अनुभूति के आधार पर जिनको अभिव्यक्त किया है, वही इनकी रचनाओं में आया और वही कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्ण काव्य का विशेष महत्व है। इस कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण के दो रूप दिखाए हैं, लोक रंजक और लोक रक्षक। लोक रंजक अर्थात जनमानस का मनोरंजन करने वाले, और लोक रक्षक यानी कि समाज का, संसार की रक्षा करने वाले स्वरूप का वर्णन करते हुए यहाँ दिखाया है लोक रक्षक के रूप में। तो ये दोनों ही जो स्वरूप हैं उसमें बड़ी मधुरतापूर्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि माधुर्य भाव से इन लीलाओं का चित्रण किया गया है। हम यहाँ पर अब देखते हैं कृष्ण काव्य परंपरा कैसे प्रारंभ हुई है। राम व कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। राम भक्त कवियों ने राम का गुणगान किया और कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण को आधार बनाकर अपने काव्य की रचना की है। यहाँ हम देख रहे हैं कृष्ण भक्ति के प्रचार में किसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, प्रारंभ किसने किया है, तो स्वामी वल्लभाचार्य जो पुष्टि संप्रदाय के विशेष प्रतिष्ठापक माने जाते हैं, तो उन्होंने कृष्ण भक्ति धारा को प्रचलन में लाने का विशेष योगदान दिया है। इन्हीं की ही विशेष भूमिका रही है। जैसे हमने देखा राम काव्य धारा के अंतर्गत
प्रतिनिधित्व किसी और ने किया, प्रचलन किसी और ने किया। तो कृष्ण काव्य धारा प्रारंभ हुई है स्वामी वल्लभाचार्य जी से, और फिर इसमें जो इस शाखा का प्रतिनिधित्व किया है सूरदास जी ने। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्तों को श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने की प्रेरणा दी। ये मान्यता है कि सूरदास पहले दास्य भाव से कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, तो जब वो वल्लभाचार्य जी से मिले तो पहली बार उन्होंने ये उनको समझाया कि वात्सल्य भाव से पूर्ण कृष्ण की भक्ति करें। इसके बाद से उन्होंने वात्सल्य रस से भरपूर सरोबोर होकर के उस भक्ति का जो वर्णन किया है वो उनकी निजी अनुभूति है। अपनी अनुभूति के आधार पर जो अभिव्यक्ति की है, तो संपूर्ण सूरदास का रचित काव्य जो है वो वात्सल्य रस से भरपूर है, और ऐसा वर्णन किसी अन्य कवि के द्वारा अभी तक भी संभव नहीं हो पाया है। तो आगे हम देखते हैं कि यानी कि प्रारंभ तो किया वल्लभाचार्य ने और इसका विकास किया है सूरदास जी ने। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास जी ने पुष्टि मार्गी कवियों में से 4 कवि सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास तथा अपने 4 शिष्यों नंददास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी को लेकर अष्टछाप की स्थापना की। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पुष्टि संप्रदाय क्या है। पुष्टि संप्रदाय जिस मार्ग में सब भावों यानी सभी अपने मनोभावों का और सांसारिक भावनाओं का जब त्याग कर दिया जाता है, यानी लौकिक विषयों का त्याग किया, अपने मनोभावों का त्याग किया और अपने भाव लेकर के देह सहित तन मन संकल्प के साथ जो ईश्वर पर अर्पण हुए हैं, अर्थात सारी संसारिक भावनाओं से विरक्त होकर के जो देह सहित ईश्वर पर समर्पित होने वाले संत थे, वो पुष्टि मार्ग के अंतर्गत हैं। इस मार्ग के अनुयायी किसी भी लौकिक साधन का आश्रय नहीं लेते। उन्होंने किसी भी सांसारिक साधन को अपने जीवन का आधार नहीं बनाया है। तो इसमें जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठल दास जी, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। उसमें अष्टछाप कवियों में है 4 तो कवि हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 हैं विठल दास जी के शिष्य। तो अब ये जो हम देख पा रहे हैं अष्टछाप के कवि, तो 1565 में विठल दास जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। ये जो 8 कवि हैं, 8 संत कवि हैं, ये ठाकुर दास जी के गोवर्धन मंदिर में रहकर उनकी आरती, पूजा, वंदना या उनके जो दैनिक कार्य थे, ये अष्टछाप के 8 कवि 8 पहर गोवर्धन मंदिर में रहते थे। सबके अलग अलग कार्य थे। कोई गायन अच्छा करते थे, किसी को गायन, किसी की पूजा में ड्यूटी थी, किसी को संध्या का कार्य सौंपा हुआ था। इस प्रकार ये 8 कवियों को अलग अलग कार्य बांटा हुआ था जिनके द्वारा ये पूजा की जाती थी। तो इनमें से अब आगे देखते हैं। मीराबाई भी इस काव्य धारा की प्रमुख कवित्री हैं। स्त्री संतों में से, स्त्री कवित्रियों में से देखा जाए तो मीराबाई के नाम से सब अवगत हैं, जानते हैं। मीराबाई विशेष कृष्ण की भक्त रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित रहते हुए अपना जीवन बिताया है। ऐसा संपूर्ण जीवन कृष्ण को समर्पित करते हुए, ऐसी एक नारी होते हुए और वो भी एक राजपूत परिवार से विधवा होते हुए संतों की संगति में जाना, मंदिर जाना, भजन कीर्तन करना, कितने विरोधों का उन्होंने सामना किया। ऐसे समय में भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में मीरा ने कहा कि कृष्ण जैसे मुझे रखेंगे मैं वैसे रहूंगी, जो देंगे वो खाऊंगी। इस प्रकार की भावों की अभिव्यक्ति मीरा के द्वारा हुई है, यानी कि विशेष कवित्री मीराबाई इस कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत मानी गई है। इसी के साथ ही एक रसखान कवि हुए हैं जो मुसलमान थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति का
ऐसा आगाज़ प्रस्तुत किया है, ऐसे भाव व्यक्त किए हैं जो संपूर्ण हिंदी जगत में एक तरह से वो कृष्ण कवियों से भी आगे निकल गए, अर्थात मुस्लिम होते हुए भी स्वयं को कृष्ण के इतना करीब रखा कि कृष्ण की इतनी भक्ति की है। तो भारतेंदु जी को अपने शब्दों में कहना पड़ा कि ऐसे मुस्लिम भक्त कवि पर मैं करोड़ों हिंदू न्योछावर कर सकता हूँ। तो ये दोनों विशेष रसखान और मीराबाई को हमने देखा, और बाकी सभी जो संत कवि रहे हैं कृष्ण काव्य धारा के, वो विशेष ही कृष्ण को अपना उपास्य मानते हुए अपने काव्य की रचना करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो प्रमुख कवि हमने देखा है सूरदास जी हैं, जिनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। इसी प्रकार ही बाकी ये संत कवि हैं जिनकी ये रचनाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसका आप अध्ययन कर लेंगे और यहाँ हम देख लेंगे इसको। आगे हम कृष्ण काव्य धारा की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा सगुण काव्य की प्रमुख काव्य धारा है। इन कवियों ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार किया है। कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर इन्होंने कृष्ण काव्य की रचना की। सूरदास इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें संपूर्ण कृष्ण काव्य की विशेषताएं समाई हुई हैं। तो पहला पॉइंट है विशेषताओं में कृष्ण का स्वरूप। भारतीय धर्म व संस्कृति के इतिहास में कृष्ण सदैव एक अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व के माने जाते रहे हैं। यानी कि कृष्ण ने की ऐसी पर्सनैलिटी थी, उनका एक ऐसा स्वरूप वर्णन किया हुआ है जिसे वैदिक और संस्कृत साहित्य के आधार पर देखा जाए तो वो 3 रूप सामने आते हैं। बाल रूप या किशोर रूप, ये 2 रूप हैं। क्षत्रिय नरेश राजा के रूप में, ऋषि व धर्म उपदेशक, जो एक क्षत्रिय नरेश भी हैं लेकिन एक ऋषि की तरह, वैरागी सन्यासी की तरह भी दिखाए हैं। यानी कि संसार में रहते हुए उनका तपस्वी जीवन भी दिखाया है और धर्म उपदेशक के रूप में भी दिखाया है। जीवन जीने की कला जो उन्होंने अपने धर्म उपदेश में दी है, जैसा हम देखते हैं महाभारत के समय गीता का जो उपदेश दिया है, ऐसा धर्म उपदेश श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में लौकिक व अलौकिक लीलाएं दिखाने वाले अवतारी पुरुष हैं। संसार के कर्तव्य भी संपन्न करते हुए दिखाई देते हैं और अलौकिक लीलाएं, यानी कि जो अवतार के रूप में श्री कृष्ण रहे हैं, तो उस समय तत्कालीन जो राक्षसी आसुरी प्रवृत्तियां थी उनका विनाश करने के लिए सांसारिक ताकत के द्वारा जो संभव नहीं था, उस समय उन्होंने अपना अलौकिक स्वरूप दिखाया है। उसे ही अलौकिक लीलाओं के अंतर्गत लिया गया है। जैसे छोटे बच्चे थे जब उन्होंने पूतना का संहार किया, तो ये उनकी एक अलौकिक लीला है। तो इसी तरह ही जब वो किशोर अवस्था में थे तब उन्होंने कंस वध किया, तो यहाँ इसको हम अलौकिक लीलाओं में लेते हैं। आगे है गीता, महाभारत व विविध पुराणों में उनके विविध रूपों के दर्शन होते हैं। कृष्ण महाभारत काल में ही अपने समाज में पूजनीय जाने जाते थे। वे समय समय पर सलाह देकर धर्म व राजनीति का समान रूप से संचालन करते थे। यानी कि इतना सुंदर व्यक्तित्व कि जो राजनीति का भी ज्ञान रखते थे और धर्म का भी विशेष उपदेश दिया करते थे। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के लोक रंजक रूप को प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पीछे हम एक बात आपसे कहना भूल गए, ये पॉइंट रह गया है, शायद लिखा हुआ था, उसको हमने देखा नहीं। तो इसमें ये है कि विशेष भागवत ग्रंथ इस काव्य धारा का आधार ग्रंथ है। जो कृष्ण काव्य धारा है, परंपरा है, इसका मुख्य आधार ग्रंथ है भागवत ग्रंथ। इसमें श्री कृष्ण की सारी ही अलौकिक लीलाओं का वर्णन किया गया है। आगे नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं राधा कृष्ण की लीलाएं। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने अपनी कविताओं में
राधा कृष्ण की लीलाओं को प्रमुख विषय बनाया। ब्रजमंडल कृष्ण की लीला भूमि मानी जाती है। कविवर सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का जो वर्णन किया है वो अत्यधिक मनोहारी बन पड़ा है। शिशु कृष्ण की लीलाओं पर यशोदा, नंद, गोप गोपियाँ आदि सब मुग्ध हैं, यानी कि उन पर बलिहार हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे। इस प्रकार हमने जब इसका अध्ययन किया था, इनके पदों को पढ़ा था, तो ऐसा साकार रूप जो दृश्य दिखाई देता है, ऐसा सुंदर वर्णन, ऐसा लगता है कि जैसे सारा कुछ दृश्य हमारे सामने ही हो रहा हो। तो सूरदास ने इतना सुंदर वर्णन किया है, ऐसा को किसी भी अन्य कवि के द्वारा संभव नहीं हो पाया है जैसा सूरदास ने कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है। जितना सरस और मनोरम वर्णन सूरदास जी ने किया, अन्य कोई कवि नहीं कर सका। कृष्ण और राधा के बाल रूप, युवा रूप की लीलाओं के गान के कारण समूचा भक्तिकालीन कृष्ण काव्य माधुर्य भाव से ओतप्रोत है, भरपूर है। हिंदी कवियों ने कृष्ण के चरित्र को विभिन्न रूप प्रदान किए हैं जो काफ़ी लीलामयी हैं और मधुर जान पड़ते हैं, चाहे वो बाल रूप ले लें, चाहे वो किशोर रूप ले लें, यानी कि चाहे वो नंद के महल में है, यशोदा की गोद में है, या गोप गोपियों के साथ जब वो रास कर रहे हैं, बलराम के साथ जब उनकी वार्ता चलती है, या जब वो उद्धव को उपदेश देते हैं। तो इस तरह का जितना भी उनके कर्तव्य रहे हैं वो सभी एक लीलाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति भावना। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास व मीरा का नाम उल्लेखनीय है। सूरदास जी के काव्य में अलौकिकता और लौकिकता, रागात्मकता, बौद्धिकता, माधुर्य और वात्सल्य सब मिलकर एक हो गए हैं। यानी कि क्योंकि जैसा हमने परिस्थितियों में पढ़ा, तत्कालीन परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी, उस समय की जो मांग थी, लोगों को सहारा भी चाहिए था, शरण भी चाहिए थी, और मानसिक जो वेदना थी उसको, उससे बाहर निकलने के लिए एक मनोरंजन भी चाहिए था। तो वो ये सारी भूमिकाएं सूरदास जी ने निभाई हैं। तो उसमें उन्होंने लौकिकता और अलौकिकता का स्वरूप प्रकट किया, रागात्मकता, प्रेम और बुद्धि का भी प्रयोग दिखाया है, माधुर्य, मधुरता का भाव दिखाया, वात्सल्य का भाव दिखाया। ये सब उनके दिल से सच्चे रूप में से ये भाव निकले हैं। खुद की अनुभूति उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त की है। ऐसा लगता था, वैसे तो ये प्रचलित है कि सूरदास जी नेत्रहीन थे, परंतु ऐसा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है जी कि दो आँखों वाले भी, यानी देखने वाले भी नहीं वर्णन कर सकते, जो सुंदर वर्णन सूरदास जी से बन पाया है। तो अनन्य भक्ति होने के कारण उनके मन से ये सच्चे भाव शब्दों से निकले हैं। भक्त अपने आराध्य को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता, ऐसा वर्णन अपनी रचनाओं में कहा है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, अर्थात आपको छोड़ करके मेरा मन कहीं भी चैन प्राप्त नहीं करता है। जैसे एक जहाज का पंछी इधर उधर घूम करके आ जाता है, भटक के आ जाता है, फिर भी उसको कोई सहारा नहीं मिलता, तो वो वापिस उसी जगह पर आ जाता है। तो इस प्रकार से अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। सूरदास ने सगुण उपासना का चित्रण अपने हृदय की अनुभूति के आधार पर किया है। सूरदास जी ने साफ साफ कह दिया था कि निराकार की उपासना हमें कठिन लगती है, हमारे बस की नहीं है, तो इसलिए हम तो साकार की उपासना की ओर चलते हैं। तो हृदय की अनुभूति को ही व्यक्त करते हुए समाज के सामने अपने अनुभवों को प्रकट किया है। मीराबाई ने कृष्ण को अपने प्रेमी ही नहीं, अपने पति के रूप में स्मरण किया है। मीरा ने सगुण, निर्गुण, श्रद्धा व प्रेम युक्त माधुर्य भाव को अपनाया है। और मीरा जैसा भाव भी अन्यत्र दुर्लभ है। जैसा मीरा ने अपनी भक्ति को प्रकट किया है, वैसा किसी के द्वारा भी संभव नहीं हो पाया है। प्रकृति चित्रण में हम देखें तो जहाँ कृष्ण की बात होती है, वहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य सचमुच ही उपस्थित हो जाता है। ब्रज की भूमि है ही प्रकृति की भूमि, तो श्री कृष्ण की लीलाओं की लीला स्थली मानी जाती है।
कवियों ने गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, यमुना तट आदि की प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। रसखान लें, मीरा लें, विद्यापति लें या सूरदास जी लें, सब ने ही इन लीलाओं का वर्णन करते हुए साथ साथ ही प्रकृति की शोभा का भी चित्रण किया है। प्रकृति के विविध रूप इन कवियों को आकर्षित करते थे। ब्रज देश की पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जलाशय, वन प्रांत, यमुना का किनारा, कुंज भवन, इन कवियों की दृष्टि से बच नहीं पाए। कहीं कहीं पर तो इन्होंने यमुना तथा उस तट पर खड़े पेड़ों का भी मानवीकरण किया है, यानी कि उसको भी एक मानव का रूप प्रदान दिया है। भाव प्रधान होने से कृष्ण काव्य में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है, यानी आलंबन रूप में तो था, लेकिन उद्दीपन स्टिमुलस रूप में जो यहाँ पर आया है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। इन कवियों ने प्रकृति के कोमल और कठोर, मनोरम और भयानक दोनों रूपों का वर्णन किया है, यानी जब एक प्रकृति का चित्रण करते समय मनोभाव को अविशेष मान्यता दी है, आधार बनाया है। मन के भाव जैसे हैं, यानी प्रसन्न है तो प्रकृति भी खुश है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं उस समय सब वियोग में हैं, तो प्रकृति का भी वही रूप दिखाया है, प्रकृति को भी उदास भाव में दिखाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक पक्ष। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, सामाजिक अव्यवस्था थी। यद्यपि श्री कृष्ण भक्ति काव्य लीला परक काव्य है, इसमें भगवान की लीलाओं का चित्रण अधिक हुआ है, फिर भी इस काव्य में लोक मंगल की भावना भी इसमें समाहित है, क्योंकि उस समय समाज अव्यवस्थित दिशा में था। उस समय जो स्थिति थी अति गंभीर थी, तो इस तरह से श्री कृष्ण की उपासना का स्वरूप, लीला का स्वरूप इस तरह संतों ने, कवियों ने दिखाया ताकि समाज में कल्याण की भावना उपस्थित हो सके, समाज की जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो सके और जो आपसी तनाव है वो भी समाप्त हो सके। इसमें भगवान की लीलाओं का चित्रण अधिक किया है। इस काव्य में उस समय की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दशा का यथार्थ वर्णन मिल जाता है। उद्धव गोपी संवाद में उद्धव को संबोधित करते हुए अलखवादी, स्वाभिमानी, काया कष्ट को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले योगियों की अच्छी खबर ली है, यानी एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उद्धव जो बिल्कुल ज्ञानी है, यहाँ कृष्ण उसको प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते थे, यानी एक संतुलित जीवन जीने की कला सिखाना चाहते थे। जो उद्धव थे वो निराज्ञानी, और इधर गोपियों की अवस्था दिखाई है, वो प्रेम में इतना डूबी हुई हैं कि जो उन अति वियोग में चली गई हैं। इसके बाद क्योंकि उद्धव के अंदर प्रेम भावना नहीं थी, वो सिर्फ ज्ञान के आधार पर अपने उपासना को लेकर चल रहे थे। तो इस तरह से उद्धव को किस तरह प्रेम का मार्ग दर्शाना है, तो वो व्यवस्था की गई, उनको गोपियों के पास भेजा गया और इस तरह से उनके द्वारा जो संवाद हुआ है, परिसंवाद हुआ है, वो सूरदास ने भ्रमर गीत के अंतर्गत बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए इन कवियों ने वर्णाश्रम, धर्म पतन, सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक विडंबनाओं का चित्र भी प्रस्तुत किया है। कृष्ण भक्ति काव्य लोक मंगल कामना से भरपूर है, संयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट है वात्सल्य व मधुर भाव। श्री कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक के समय को इतना सुंदर चित्रित किया है। वात्सल्यपूर्ण विविध चित्र ऐसे प्रस्तुत किया है, एक एक पल का वर्णन, उनके पालने के अंदर, झूले में कैसे झूलते हैं, गोपियाँ कैसे उनको माखन खिलाती हैं, कैसे वो घुटने के बल चलते हैं, फिर जो पैरों के बल कैसे चलते हैं, हर एक चीज़ का, उनकी हर एक घटना का वर्णन सूरदास ने इतना सुंदर दिखाया है। एक जीवन के एक एक पल को अपनी वाणी के द्वारा प्रकट किया है। सूर सागर में वात्सल्य वर्णन अति सजीव बन पाया है। वात्सल्य भाव के अंतर्गत बाल लीलाओं, चेष्टाओं, माँ यशोदा के हृदय की सुंदर झांकी मिलती है। सख्य भाव के अंतर्गत कृष्ण और गवालों की जीवन संबंधी सरस लीलाएं हैं, जो गवालों के साथ गौवें चराने जाते थे।
माधुर्य भाव के अंतर्गत गोपी लीला प्रमुख है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है, इतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया है, ना कोई कर पाएगा। मानवीय मूल्य, श्री कृष्ण कथा लिखने के लिए ही काव्य नहीं लिखा गया, अपितु मानवीय मूल्यों की स्थापना करना भी विशेष उद्देश्य था। ब्रजभूमि के माध्यम से ऐसे समाज की परिकल्पना की है जो समाज में सब प्रकार से समता रखता है, गरीब अमीर का कोई अंतर नहीं रखता, आपसी प्रेम भाव को दिखाया है, छोटे बड़े ऊंच नीच अमीर गरीब का भाव नहीं हो, ऐसे समाज की कल्पना का वर्णन किया है। इन कवियों ने अपने आराध्य कृष्ण को समदर्शी बताकर समाज की अलग अलग बिखरती सत्ताओं में समानता स्थापन करने का संपूर्ण प्रयास किया है। श्री कृष्ण के माध्यम से, यानी कि श्री कृष्ण के पात्र को दिखा करके समाज की गतिविधियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। नेक्स्ट पॉइंट है नारी का स्थान। मध्यकाल के सामंती परिवेश में जब नारियां केवल पुरुषों के सुख भोग की वस्तु थी, समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त नहीं था, दशा दयनीय थी, घर से निकल नहीं सकती थी, अपने पति को छोड़कर अन्य किसी पुरुष को भजने वाली नारी को कुलीन नहीं माना जाता था। ऐसे में भी विवाहित गोपियां पर पुरुष संग प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। ऐसी भक्ति परंपरा और जहाँ मीराबाई को दिखाया है जो लोक लाज तज कर स्त्री मुक्ति का मुखर स्वर बनती है, वह स्पष्ट तौर पर घोषित करती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। क्योंकि गोपियों के अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो क्योंकि उनके अंदर कोई वासना नहीं है, सांसारिक प्रेम भाव को नहीं दर्शाया है, वो श्री कृष्ण के अंदर ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करती हैं, इसीलिए उनके प्रेम को पतित प्रेम के अंतर्गत नहीं लिया गया है, उसे पवित्र प्रेम माना गया है। और ऐसी फिर नारियों की, ऐसी स्त्रियों की महिमा की गई है जिनके भावनाओं के अंतर्गत पवित्र प्रेम समाया हुआ है। क्योंकि ब्रज की भूमि में नर भी कृष्ण से उतना ही प्रेम करते थे जितना कि नारियां, यानी कि गोप पुरुष भी उतना प्रेम करते थे, तो इसीलिए ऐसा कोई विकार का भाव वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाया था। नेक्स्ट पॉइंट है काव्य रूप। श्री कृष्ण काव्य स्वतंत्र प्रेम प्रधान काव्य है। लोक रंजक श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की गहन अनुभूति का काव्य है। यहाँ हमने देखा लोक रक्षक के रूप में और लोक रंजक के रूप में। समाज के अंदर जो तनाव, डिप्रेशन का माहौल चल रहा था तत्कालीन परिस्थितियों के कारण से, उस समय उनके मनोभावों को शुद्ध करने का जो कर्तव्य निभाया है श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के द्वारा जन जन में खुशी का संचार किया। इसमें ज्ञान और कर्म के स्थान पर भक्ति को प्रधानता दी है। इसमें आत्मचिंतन की अपेक्षा आत्म समर्पण को महत्व दिया है। पूर्ण समर्पित भाव यहाँ पर दर्शाया गया है तन और मन से। गीति काव्य की मनोहारिणी छटा के साथ इस काव्य में मुक्तक रचनाएं अधिक पाई जाती हैं। इसमें अनेक पद लिखे गए हैं। मुक्तक काव्य हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिनका कोई भी पूर्व और पर का बंधन नहीं होता है, ये मुक्त रचनाएं होती हैं। जैसे पद हो गए, दोहा हो गए, यानी कि किसी के साथ वो जुड़ी हुई नहीं होती हैं, अर्थात किसी अन्य दोहे या किसी पद से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ये स्वतंत्र रचनाएं होती हैं। श्री कृष्ण की लीला का गान करते हुए समाज में व्याप्त अंधविश्वास, अशिक्षा को दूर करने का प्रयास किया गया। माँ यशोदा का चित्रण अपने काव्य के माध्यम से करते हुए कहते हैं, प्रातः समय उठ जसमती जननी, गिरधर सुत को उबट नहावती। यानी कि अशिक्षित होते हुए भी इस प्रकार उन्होंने अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति की है कि जैसे एक सुंदर शिक्षित विद्वान व्यक्ति अपनी वाणी को प्रकट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है भाषा। इस काव्यधारा का संपूर्ण साहित्य ब्रज भाषा में रचित है। ब्रज भाषा की दृष्टि से यह काव्य विशेष महत्वपूर्ण है।
इष्ट देव की भूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग किया गया। भाषा में सरलता, कोमलता, मधुरता, संगीतात्मकता प्रशंसनीय है। भाषा की दृष्टि से श्री कृष्ण भक्त कवि अत्यंत समर्थ व सशक्त माने जाते हैं। सूरदास की ब्रजभाषा के में प्रत्येक मनोभाव को सफलतापूर्वक व्यक्त करने की क्षमता है। मीरा ने राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि उसमें वो राजस्थान की थी। रसखान की भाषा भी शुद्ध ब्रजभाषा है। इनकी काव्य में ब्रजभाषा की सरसता और मधुरता सर्वत्र विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट, शैली। इन कवियों ने प्राय गीति शैली का प्रयोग किया है, अर्थात जो गाया जा सकता है उस शैली को गीति शैली कहा जाता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सौंदर्य इनके काव्य में यत्र तत्र देखा जा सकता है। दोहा, चौपाई, स्वैया, कुंडलियाँ, गीतिका, छप्य, रोला ये छंदों का प्रयोग दिखाई देता है। वात्सल्य रस तो भरपूर है। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग का वर्णन भी मधुर स्वरूप से भव्य बना है। कहीं कहीं वीर हास्य अद्भुत रस का भी संचार हुआ। गीति शैली के साथ साथ वर्णनात्मक, संवादात्मक, भावात्मक, संबोधनात्मक, विवेचनात्मक आदि अनेक शैलियों का सफल प्रयोग संभव हो पाया है। निष्कर्ष में वास्तव में श्री कृष्ण भक्ति काव्य आनंद का काव्य है। इसमें सर्वत्र जो भक्ति रस व्याप्त है वो अद्वितीय है। कला की दृष्टि से ये काव्य अनुपम है। प्रेम युक्त कवियों का उद्देश्य अपने आराध्य की लीलाओं का गान करना था, परंतु फिर भी हिंदी साहित्य को जो कुछ प्रदान किया है वह अकथनीय है, यानी अवर्णनीय है। समाज को जो उपदेश दे पाए हैं अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा वो अतुलनीय है। उसकी तुलना किसी अन्य काव्य से नहीं की जा सकती है। तो ये था कृष्ण काव्य धारा की विशेषताओं का अध्ययन। तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। आपने इसे सुना। धन्यवाद।